नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार रस्तोगी। मैं हूं आपका इंग्लिश ट्यूटर और आप देखना शुरू कर चुके हैं चैनल इंग्लिश नालंदा। जैसा कि आप टाइटल देखकर समझ ही चुके हैं दोस्तों कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं 8 ऐसी टिप्स जिन्हें जानने के बाद आपकी इंग्लिश तो फ्लुएंट होने ही वाली है निश्चित रूप से, लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। इसमें आपको मैं जो 4 ऐसी शुरू की टिप्स बताऊंगा उसके लिए आपको एक प्रोसेस जानने की ज़रूरत है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान प्रोसेस है जिसका नाम है LSWR प्रोसेस, जिसमें L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, W का मतलब होता है राइटिंग और R का मतलब रीडिंग। तो पहली टिप इसमें सबसे पहले यही है कि लिसन एज मच एज यू कैन बट वेरी केयरफुल्ली। मतलब कि आपको इंग्लिश सुनना शुरू करना है और सुनना है बहुत ही ध्यान से। इसके लिए आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स या किड्स स्टोरी का सहारा ले सकते हैं और जब भी आप सुने बहुत ध्यान से सुनिए और उसमें अर्थ तो समझने की कोशिश करनी ही करनी है, लेकिन साथ ही साथ आपको इसमें प्रोनंसिएशन पर भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्पीकिंग के लिए दोस्तों प्रोनंसिएशन का बेटर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इंटरव्यू में या प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन में इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। दूसरी टिप है स्टार्ट स्पीकिंग विद योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। मीन्स आपके पास जो भी नॉलेज है उसी से आप बोलना शुरू करिए। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि जब मुझे ग्रामर की पूरी नॉलेज हो जाएगी या मेरी वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी उसके बाद मैं शुरू करूंगा। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपके पास जितनी भी नॉलेज है ग्रामर की या जितनी भी आपकी वोकेबलरी है उसी से आप स्टार्ट कीजिए। जितना आप बात करेंगे इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन करेंगे, उतना ही आपकी इंग्लिश बेहतर होने वाली है दोस्तों। तीसरी है इसमें राइट योर डेली एक्टिविटीज़ इन ए डायरी। आप एक डायरी लीजिए या आप एक कोई रजिस्टर भी ले सकते हैं जिसमें आप अपने डेली एक्टिविटीज़ सुबह से लेकर शाम तक आपके जीवन में क्या हुआ, आपके घर के बाहर कोई झगड़ा हो गया या आपके घर में कोई बातचीत आई, दोस्त आपका कोई आ गया, या आप देश दुनिया की जो खबरें हैं उनके बारे में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ये भी सब लिख सकते हैं और इसकी आप आदत डालिए डेली। और नेक्स्ट है जैसा कि रीडिंग में आप क्या करें कि रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर और किड्स स्टोरीज, एसेज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मीन्स आप रीडिंग तो करनी है बट लाउडली करनी है। जैसे कि मन ही मन में नहीं पढ़ना है, आपको बोल बोल कर पढ़ना है। इस तरीके से आपकी इंग्लिश बेहतर होगी निश्चित रूप से। तो 4 शुरू की जो टिप्स थी वो मैंने आपको बता दी। अब बाकी की 4 क्या हैं, वो है आपका है एक्सपेंड वोकेबलरी। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको रोज़ अपने एक रजिस्टर में 10 ऐसे वर्ड्स लिखने होंगे जो डेली कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड है, जिसमें आप सबसे पहले वर्ड लिखिए, फिर उसके बाद आप उसका मीनिंग लिखिए, उसकी प्रोनंसिएशन लिखिए, उसका एक सिनोनिम और एक एंटोनिम लिखिए। इससे आपका रोज़ाना अगर आप इसको प्रोसेस में लाते हैं तो बहुत ही आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी। इसके बाद है दोस्तों आप यू मस्ट हैव ए नॉलेज ऑफ बेसिक ग्रामर। आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यदि आपको बोलना है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, दोनों के लिए आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे होगा क्या कि आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कितने सेंटेंस याद करेंगे अगर बोलने के लिए। तो सबसे सीधा तरीका है कि आप बेसिक नॉलेज कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे और अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर पाएंगे। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बेसिक ग्रामर से रिलेटेड कई वीडियोस लाने वाला हूं, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है इसमें दोस्तों इम्प्रूव प्रोनंसिएशन। इम्प्रूव प्रोनंसिएशन में आपको करना क्या है
कि इसके दो तरीके हैं दोस्तों। या तो आप इसके प्रोनाउंसिएशन के बहुत सारे रूल्स हैं, आप उनको याद कीजिए, जिनमें कई सारे रूल तो हैं ही, साथ में उनके एक्सेप्शन भी हैं, यानी अपवाद भी हैं। तो और दूसरा तरीका क्या है कि आप डिक्शनरी में देखिए उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों जो तरीका मैं अपनाता हूँ वही मैं आपको बताना चाहूँगा, वही रेकमेंड करूँगा। मैं या तो डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन देखता हूँ या फिर गूगल पर सर्च करता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। मीन्स आपको सोचना भी इंग्लिश में शुरू करना है। दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी मदर टंग है हम उसमें बोलते तो हैं ही, साथ ही साथ उसी में सोचते भी हैं। तो और ऐसा करना कोई गलत नहीं है, ये हमारी मदर टंग है। बट जब हमें इंग्लिश कोई दूसरी लैंग्वेज, यानी जैसे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें सोचना भी इंग्लिश में पड़ेगा। इसके मैं आपको दो बहुत ही आसान तरीके बताने वाला हूं दोस्तों। आपके जानकारी में कभी भी कोई वर्ड आए, चाहे कोई किसी फ्रेंड के आप माध्यम से सुने या आपके अपने मुंह से भी कोई निकल जाए कोई शब्द, तो अगर आपको नहीं पता है तो तुरंत जानने की कोशिश करिए। चाहे तो हिंदी टू इंग्लिश वाली डिक्शनरी से या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या कहेंगे। दूसरा, साथ ही साथ जब यदि कोई सेंटेंस आपको जानकारी में ऐसा आता है जिसकी आपको इंग्लिश नहीं मालूम है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि यदि मैं मेरठ जाऊँगा तो आपके लिए तोहफा लाऊँगा। तो यदि आप इसको सेंटेंस को इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं तो आप ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए कि एज़ पर ग्रामर इसको हम कैसे सही से बोल सकते हैं। ये आप इनको फॉलो करेंगे इन प्रोसेस को, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों, और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बेटर परफॉर्म करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।